साथियों नमस्कार। मैं राहुल नागर और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं चैट विद राहुल नागर के इस फोर्थ एपिसोड में। और साथियों आज हमारे खास मेहमान हैं नगर बरोठा से एक बहुत ही डेडिकेटेड लीडर मिस्टर ज्ञान स्वरूप नागर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद राहुल नागर के इस फोर्थ एपिसोड में। तो सर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे आपके जीवन परिचय के बारे में और आपकी इस बिजनेस की जर्नी के बारे में। तो कुछ हमारे सवाल रहेंगे जिनका हम आशा करते हैं आप सही और सटीक जवाब देंगे ताकि दर्शकों को भी वो सवाल पसंद आए और अगर वो भी इस काम को करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है। पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम ज्ञानू नागर है और वैसे मैं फोटोग्राफी का काम करता हूँ और साथ में मैं टूर एंड ट्रेवल से मेरी गाड़ी भी चलाता हूँ। तो ये सारे काम मैं करता हूँ। परिवार में कौन कौन है सर। परिवार में भैया है, पापा है, मम्मी है, एक बहन है। मतलब भरा पूरा परिवार है आपका और खेती की और इसके साथ में आप सारे काम करते हैं। तीन काम करता हूँ। चलिए बढ़िया है सर। तो अभी तो जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कामकाज कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर साइड में रखें तो जिंदगी के कुछ गोल लक्ष्य या ड्रीम होंगे आपके जो आपको पूरा करने रहे होंगे। तो अगर आप शेयर करना चाहें तो क्या रहे होंगे। हाँ रहे थे ना सर। पहले घूमने फिरने का टारगेट मुझे शौक हालांकि ज़्यादा ही रहा है। अच्छा। हाँ लेकिन मैं फोटोग्राफी का काम करीब 12 साल से कर रहा हूँ, लेकिन वो शायद वो सपने वहीं पे रखे रह गए। जी कुछ कारणवश नहीं पूरा कर पाए। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब वो सपने पूरे कर सकता हूँ। अब सपने पूरे कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है सर। और सर जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आपकी एंट्री कैसी हुई। डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री मेरी ऐसा कोई खास वो नहीं रहा, लेकिन मैं जैसे मैंने बता ही दिया मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं सर को मुकेश सर नागर सर को मैं नीमच लेके गया था एक ट्रेनिंग में। अच्छा जी। हाँ गाड़ी लेकर। तो रात भर मैंने वहाँ पर सर को गाड़ी चलाई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर एक्चुअली जाकर सोना था। लेकिन मैं वहाँ पर जाकर सर ने बोला सर नीचे चले जाना और नाश्ता करके ऑफिस रूम में जी आराम कर लेना। लेकिन मैं वहाँ पर नहा धोकर नीचे गया नाश्ता करने के लिए, लेकिन जस्ट वहीं पर ही मीटिंग चल रही थी जी। मैंने मीटिंग सुनी, मैं आधा एक घंटा वहाँ पर बैठा, लेकिन आप मानोगे नहीं मैं वहाँ से 4 बजे उठा। जब वो ब्रेकफास्ट पे कुछ चाय वगैरह दे रहे थे तभी मैंने वो मीटिंग वहाँ से खाली थी, तभी मुझे वहाँ पर जाके सोना था, लेकिन मैं सोआ नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग आपको जीवन में मतलब बाई चॉइस नहीं आई है, बाई चांस मिली कि आप सर को लेकर के गए थे ट्रेनिंग में और आपने खुद ने ट्रेनिंग वहां पर ले ली। चलिए बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस रहा ये तो। लेकिन सर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसको लेकर मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है कि ऐसा है वैसा है, काम फंसाने का बिजनेस है। तो ये एक्चुअल में सही है या तो फिर लोगों को जानकारी का अभाव है। जानकारी का भी अभाव है और पहले ये सारी चीजें हो चुकी है लोगों के साथ, इसलिए वो ज्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पहले इंडस्ट्री को जान लीजिए जी, उसके बाद ही उस पर विश्वास कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है जी। आप इसमें एक बार अपना चांस जरूर लगा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर की इंडस्ट्री सही है, कुछ कुछ कंपनियों के कारण शायद दिक्कतें हुई है, लेकिन अभी भी अगर सही जानकारी ले ली जाए तो इसमें अच्छा फ्यूचर यहाँ से बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही है सर। अब मैं जानना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में युवाओं के लिए या तो फिर आम व्यक्तियों के लिए क्या खास है, आप बता सकते हैं अगर तो। खास बात तो ये है कि यहाँ पे किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं लगती है। किसी भी एज में आप इसे यहाँ पे चालू कर सकते हैं और पार्ट टाइम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कभी भी इसका कोई पाबंदी तो है नहीं, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एजुकेशन मैटर नहीं करता है, कोई फैमिली बैकग्राउंड या फिर जाति धर्म रंग भेद ऐसा कुछ लेडीज जेंट्स मैटर नहीं करता। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ से आराम से कर सकता है। बिल्कुल सर। अब यहाँ सर मैं सुना हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियाँ रहती है इसमें ट्रेनिंग्स मीटिंग फंक्शन सेमिनार्स ये ज़्यादा होते हैं, तो आप इनको कितना महत्व देना चाहेंगे या क्या ये सही है, जरूरी है। नहीं जरूरी है ना सर, कंपनी की जानकारी ही वो देंगे और वो जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि बाहर जाकर कोई हमसे पूछे कि भैया क्या कर रहे हो, तो वो एजुकेशन तो हमें लेना ही चाहिए ना। तो वो सारी चीजें इसमें अलाउ करती हैं। जैसे कि आपकी एंट्री भी ट्रेनिंग के माध्यम से तो वहाँ से मतलब माइंड सेट होता है, डाउट क्लियर होंगे ना कि क्या इंडस्ट्री जैसे नेगेटिविटी है तो जानने के बाद ही क्लियर हो सकती है। बिल्कुल सही है सर, ट्रेनिंग मीटिंग्स भी यहाँ से ज़रूरी हैं। अब सर मैं जानना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में लगभग आपको 2 साल के समथिंग ऊपर हो चुका है,
तो इस इंडस्ट्री को लेकर आपने भी कुछ सपने संजोए होंगे, कुछ ड्रीम्स आइडेंटिफाई किए होंगे कि यार ये सपने मुझे पूरे करने हैं। तो कुछ सपने अगर आप शेयर कर पाएं तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। हाँ, मैं इस इंडस्ट्री में आया इसीलिए था क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं था जी कि जो मेरे सपनों को जल्दी पूरा कर सके। और मेरे ख्याल से ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैंने करीब 1 महीने 18 दिनों में ही गोवा का टारगेट मैंने अचीव किया था पहले टाइम। जी जी। तो मुझे लगता है कि मेरे 12 साल और 18 दिनों में मैंने अगर वो टारगेट पूरा किया है तो यहाँ से बाकी सारे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। अभी सर जैसे कि शिमला टारगेट चल रहा है, तो गोवा टारगेट तो आपने अचीव किया है, तो शिमला टारगेट को लेकर आपका क्या माइंडसेट है कि कुछ आपको लगता है कि शिमला टारगेट बहुत बेहतर है, अचीव किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए सर। आपकी भी उसमें को लेकर प्लानिंग रही है? हाँ सर, प्लानिंग रही है और बढ़िया भी टाइमिंग भी है मेरे पास में जी, और मैं उसे पूरा जरूर करूँगा। जी सर, ऐसी प्लानिंग चलती है। अब सर हम इस सेशन के लास्ट में आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री की कोई 5 खूबियाँ अगर आपको कनेक्ट की हो, आप बताना चाहें दर्शकों को। सर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है जी। पहला तो ये हो गया, इसके प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट मैंने लिए हुए, तो प्रोडक्ट भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है जो कि अच्छी चीज़ प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है जी। और आप आपके सपने यहाँ से बहुत जल्द पूरा कर सकते हो। ये प्लानिंग भी बहुत बढ़िया है इसके अंदर, मतलब एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ, सपोर्ट सिस्टम भी बढ़िया है अगर कोई करना चाहे तो। हाँ। जैसे कि अमूमन मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार मेरी एजुकेशन नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं लोगों से कनेक्शन नहीं जोड़ पाता हूँ। तो अगर ऐसा कोई बोले कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं करना चाहता हूँ, उसके लिए भी बेटर है? बेटर है सर। मैं उसका उदाहरण एक मैं ही हूँ जी, क्योंकि मैंने बिना किसी को प्लान दिए भी यहाँ पे बहुत सारे टारगेट अचीव किए हैं। जैसे प्लेन में बैठना जी, एक हो गया, गोवा जाना हो गया, दिल्ली जाना हो गया, मुंबई भी मैं गया हुआ हूँ जी। तो इसे जैसे नैनीताल भी गए थे, रामनगर, तो वैसे भी बिना प्लान दिए भी हो रहे हैं, पर और भी जल्दी पूरा हो सकता है। पर प्लान देना सीखना जरूरी है अगर बड़ा काम करना है। एजुकेशन तो जरूरी है सर। मतलब कुल मिलाकर ये कि किसी को कुछ भी नहीं पता है वो भी अगर इसमें एंट्री लेता है और सिस्टम का सपोर्ट लेता है तो वो भी सीख करके आगे यहाँ से बढ़ सकता है। चलिए सर, और कुछ अगर आप खूबियां बताना चाहें इंडस्ट्री की तो? खूबियाँ तो वही है कि सर हमारे सपने पूरे अगर हमारे रहते पूरे अगर हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात है नहीं सर जी। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो साथियों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान ज्ञान स्वरूप नागर, और बिल्कुल आम सिंपल किसान परिवार से हैं और अपने 2-4 कामों के साथ में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यहाँ से रन कर रहे हैं। और अगली बार फिर से हम सर से भेंट करना चाहेंगे, सर के नए लेवल और नए अचीवमेंट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हम सभी सर के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ समय दिया। बहुत धन्यवाद सर आपका भी।